अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग सेकंड लास्ट वीडियो के साथ इस चैप्टर की, जो कि है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। थर्मो रेगुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो हमने पहले ही इसका डिस्क्राइब किया था। थर्मो रेगुलेशन इज अ होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। होम्योस्टेसिस से जुड़ा हुआ मैकेनिज्म है, और इस मैकेनिज्म का काम क्या है, लिखा हुआ है दैट कीप्स द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अप टू सूटेबल लिमिट इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो बाहर का इन्वायरमेंट कितना भी हो, एक ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट ये मेंटेन रखेगा। एक ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट उसकी सूटेबल लिमिट के अंदर रखेगा। वो लिमिट जो जानदार बर्दाश्त कर सकता है, उस जानदार की लिमिट के अंदर इन्वायरमेंट इंसान का या किसी और जानदार का वैसा रहेगा। जैसे हमारा इन्वायरमेंट होता है 37 सेल्सियस, तो हमारा इंडिपेंडेंट होगा बाहर की इन्वायरमेंट से। बाहर का टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए कम हो जाए, हमारा टेम्परेचर यही 37 रहेगा। तो इसे कंट्रोल करने का मैकेनिज्म हमारे पास थर्मो रेगुलेशन कहलवाएगा। सर्दी हो चुकी है, टेम्परेचर माइनस में चला जा चुका है, मिसाल -4 -3 बन चुका है, और हमारा टेम्परेचर वही 37 रहेगा, और ये रहेगा थर्मो रेगुलेशन की वजह से। तो यही बात लिखी हुई, इट इज ऑल अबाउट कीपिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द थर्मल एनर्जी एक्सपेंस इन द बॉडी। जो एनर्जी हमारे पास है, हमारी बॉडी के अंदर है, उसको स्टेबल रखना। जो हमारे पास हीट एनर्जी मौजूद है उसे बरकरार रखना बॉडी में, यही हमारे पास इस थर्मो रेगुलेशन के अंदर होगा कि हमारी एनर्जी को, हमारी हीट को ये ज़ाया होने नहीं देगा। आगे लिखा हुआ है कि इस हीट का हमारी बॉडी में होने से क्या फ़ायदा, लिखा हुआ है दिस स्टेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर इज़ नेसेसरी। टेम्परेचर का बरकरार रहना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ इफ़ अ पर्सन सफ़र्स विद द लॉस ऑफ हीट, अगर किसी इंसान की बॉडी में से हीट जा चुकी है, हीट का कम होना ये हाइपोथर्मिया कहलवाता है। हीट कम हो चुकी है, हाइपो कम को ज़ाहिर कर रहा है, और थर्मिया हीट को ज़ाहिर कर रहा है। तो हाइपोथर्मिया कब होगी? इन अ वेरी लो एक्सटर्नल टेम्परेचर। जब बाहर का टेम्परेचर कम होगा तो हाइपोथर्मिया हो सकती है। क्यों हाइपोथर्मिया तब होगी? मिसाल के तौर पर बाहर का टेम्परेचर 10 सेल्सियस है, तो बाहर का एनवायरनमेंट कोल्ड है, हमारा एनवायरनमेंट है 37 सेल्सियस। तो 37 ज़्यादा गर्म होता है, हीट हमेशा गर्म से ठंड में जाएगी, तो हमारी बॉडी की हीट बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगी। हाइपोथर्मिया में हमारी बॉडी से हीट कम हो चुकी होगी। अब इस कम हीट के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो क्या मामला होंगे, लिखा हुआ है देन दिस कंडीशन में लीड टू लो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हमारी बॉडी में हीट कम हो चुकी है, कम मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, इतनी हीट जनरेट नहीं हो पाएगी। कार्डियक अरेस्ट होगा, यानी कि इंसान की दिल की धड़कन रुक सकती है। मज़े लिखा हुआ है ब्रेन डैमेज हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो ये सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से, अगर हमारी बॉडी में कोई रिएक्शंस नहीं होंगे, हमारी बॉडी में कम अगर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो ये सारे मामलात होंगे। आगे मज़े लिखा हुआ है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या मामला होगा। टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? अगर बाहर ज़्यादा गर्मी मौजूद है, टेम्परेचर 50 सेल्सियस हो चुका है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अब है 37, तो हमने कहा गर्मी से हीट हमेशा ठंडी जगह आएगी। बाहर 50 सेल्सियस है, बाहर का एनवायरनमेंट गर्म है, हमारी बॉडी का उसके मुकाबले में ठंडा है, तो बाहर की एनर्जी हमारे पास पहुंचेगी। लिखा हुआ है इफ द बॉडी टेम्परेचर रेजेस फ्रॉम 37 टू 42 सेल्सियस। अगर 37 सेल्सियस था, इससे टेम्परेचर 42 सेल्सियस भी हो गया, तब भी ये कंडीशन हाइपरथर्मिया कहलवाएगी। अ पर्सन आल्सो सफर्स विद मेनी कॉम्प्लिकेशंस लाइक फीवर। एक इंसान को मामलात कई सारे होंगे, जिसे बुखार हो जाएगा। ऑस्मो रेगुलेटरी इम्बैलेंस, इंसान के अंदर वाटर क्योंकि ज़्यादा लॉस हो चुका होगा, तो वाटर का भी अमाउंट, साल्ट का अमाउंट भी बैलेंस नहीं रहेगा। उसके अलावा स्ट्रोक होगा, यानी ब्रेन को डैमेज होगा, और उसके अलावा कुछ केसेस के अंदर यहाँ पर भी डेथ हो सकती है। तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ना, हाइपरथर्मिया ये भी नुकसान, टेम्परेचर का कम होना ये भी नुकसान। मज़े लिखा हुआ है टेम्परेचर इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर एंजाइम एक्टिविटीज़। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो एंजाइम्स के लिए भी मसला होगा, क्योंकि एंजाइम्स एक लिमिटेड टेम्परेचर में काम करती है। बॉडी मेटाबॉलिज्म डिपेंड्स अपॉन एंजाइम्स, और अगर एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो एंजाइम्स के काम ना करने से हमारी बॉडी में रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एंजाइम का काम रिएक्शन को तेज करना है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होंगे तो फिर हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि हमने कहा कि हार्ट का मामला हो गया, ब्रेन का डैमेज हो गया, ये सारे मामला फिर हो सकते हैं। आगे लिखा हुआ है चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट द वर्किंग ऑफ एंजाइम व्हिच डिस्टर्ब द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। वही बात कि अगर टेम्परेचर बदल गया, एंजाइम काम नहीं करेंगे, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होंगी। फिर अब हम जिक्र करते हैं एनिमल्स के बारे में कि वो कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए गए हैं। तो हमारे पास एनिमल्स जो हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। अब वो 3 कैटेगरीज कौन सी है? सबसे पहले अगर हम जिक्र करें तो लिखा हुआ है एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर
बाय यूटिलाइजिंग डिफरेंट हीट सोर्सेज। एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। अब वो मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाएगा, मुख्तलिफ जगहों से हीट हासिल करेगा, तो उस हिसाब से हमने उसे डिवाइड किया हुआ है। लिखा हुआ है, दोज एनिमल्स हु ड्राइव्स टेम्परेचर टू वार्म देयर बॉडीज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज आर कॉल्ड एक्टोथर्म और पोकाइलोथर्म्स। वो एनिमल्स जो बाहर से हीट को लेकर आ रहे हैं ताकि उनकी बॉडी वार्म रह सके, ताकि उनकी बॉडी गर्म रह सके। जो बाहर से एनिमल्स हीट लेकर आएंगे, एक्सटर्नल सोर्स से हीट लेकर आएंगे, उन्हें एक्टोथर्म कहा जाएगा। एक्टो का मतलब ही होता है बाहर, थर्म का मतलब है हीट। बाहर से हीट हासिल करने वाले एनिमल्स, इनको पहले पोकाइलोथर्म्स यानी कि कोल्ड ब्लडेड कहा जाता था, लेकिन अब इनके लिए टर्म जो है वो एक्टोथर्म्स यूज होती है। आगे लिखा हुआ है, सिंस एक्टोथर्म्स रिलाई ऑन इन्वायरमेंटल हीट सोर्सेज, क्योंकि एक्टोथर्म्स का जो पूरा जरिया होता है वो इन्वायरमेंट की हीट होती है। मिसाल सूरज हो गया, वो वहां से हीट हासिल करेंगे या किसी गर्म जगह से हीट हासिल करेंगे। क्योंकि वो गर्म जगह से हीट हासिल कर रहे हैं, तो लिखा हुआ है देन कैन ऑपरेट एट इकोनॉमिकली मेटाबॉलिक रेट्स, तो वो कम मेटाबॉलिक रेट पर भी काम कर सकती है, यानी कि उनकी बॉडी को इतना ज़्यादा हीट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनके इतना ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होंगे, उनकी हीट बाहर से उनको हासिल हो रही होगी। आगे लिखा हुआ है, एक्टोथर्म्स लिव इन एनवायरनमेंट वेयर इन विच टेम्परेचर्स आर कांस्टेंट। एक्टोथर्म्स ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि जहां पर टेम्परेचर में ज़्यादा बदलाव नहीं होता। और वो कौन से इन्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि लिखा हुआ है सच एज ट्रॉपिक्स और ओशन, जैसे कि ट्रॉपिक्स का रीजन हो गया या ओशन का रीजन हो गया। अब ट्रॉपिक एरियाज जो होती हैं उनका एनवायरनमेंट तकरीबन जो है 25 से लेकर के 28 तक का होता है, यानी गर्म इलाका होता है। आगे मजीद बात कर लिखा हुआ है, therefore they would rather prefer to get heat by behavioral means rather than physiological activities। अब जब ये हीट हासिल करेंगी तो हीट हासिल करने का इनका तरीका फिजियोलॉजिकल नहीं होगा बल्कि बिहेवियरल होगा, यानी कि ये जिस्मानी तौर पर अपनी बॉडी में बदलाव करके हीट को नहीं लाएंगे, लेकिन ये अपने तरीक़ेकार, अपने तौर तरीके बदला कर ये हीट हासिल करेंगे, यानी कि इनकी बॉडी में कोई इतने चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। आगे लिखा हुआ ये एनिमल्स कौन से, लिखा हुआ है दीज एनिमल्स इंक्लूड इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस हो गए, फिशेस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, या वो एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, इनवर्टिब्रेट्स, ये सारे पोक्लोथर्म्स यानी कि एक्टोथर्म्स के अंदर आते हैं, जिनका जरिया बाहर से हीट हासिल करना होता है। इनके अंदर इतना मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो रहे। दूसरे एनिमल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। अब लिखा हुआ है एनिमल्स हु मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जिनका अंदरूनी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यूजुअली विद इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड एंडोथर्म्स। और वो टेम्परेचर हल्की ही रेंज में रहता है, यानी वहां से बदलता नहीं है। इन एनिमल्स को एंडोथर्म्स कहा जाता है। एंडो का मतलब ही समझिएगा, एंडो का मतलब है इनसाइड और थर्म का मतलब है हीट। वो अपनी बॉडी से ही हीट हासिल करते हैं। तो लिखा हुआ है इन्हें दूसरा होमोथर्म्स भी कहा जाता है। होमोथर्म्स वैसे पहले कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो अब ये टर्म यूज नहीं होती। मज़ीद लिखा हुआ है इनके बारे में वही बात जो हमने कही, दीज एनिमल्स रेगुलेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर थ्रू इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। इनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। आगे लिखा हुआ व्हेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिकम कोल्ड और हॉट, दे ऑटोमेटिकली मॉनिटर these चेंजेस एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर अप टू नॉर्मल रेंज थ्रू फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल स्ट्रेटजीज। अब जब भी बाहर का एनवायरनमेंट बदलेगा, चाहे वो कोल्ड हो जाए या हॉट हो जाए, ये पहले तो उन्हें देखेंगे। उन चेंजेस को जब इन्हें पता चलेगा तो फिर ये अपनी बॉडी को फिर मेंटेन करना शुरू कर देंगे। अब मेंटेन करने का तरीका इनके पास फिजियोलॉजिकल हो सकता है, यानी अपनी बॉडी से मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से या बॉडी में कुछ और बदलाव करके इसे मेंटेन कर सकते हैं, या बिहेवियर के ज़रिए से ये अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। अब इनके अंदर जो एनिमल्स हैं वो कौन से हैं? जैसे कि है हमारे पास बर्ड्स और दूसरे मैमल्स। अब बिहेवियरल की मैं आपको एक मिसाल दे दूँ कि बिहेवियर के तौर पर किस तरह से, मिसाल के तौर पर हम एनिमल्स जो होते हैं वो गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं सर्दियों के अंदर, ये हमारा एक बिहेवियर है। इसी तरह से हमारा पानी में जाना, ये भी हमारा एक तरह का बिहेवियर है। तो बिहेवियर के तौर पर हम लोग अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, या फिजियोलॉजिकल हमारी बॉडी जिस्मानी तौर पर भी अपने टेम्परेचर को बॉडी में बदलाव लाकर भी मेंटेन करा सकती है। फिर हमारे पास कुछ और एनिमल्स हैं जिनको हेटेरोथर्म्स कहा जाता है। आगे हमारे पास लिखा हुआ है सम एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोथर्मिक एनिमल्स। कुछ एनिमल्स को हम हेटेरोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। अब हेटेरोथर्मिक एनिमल्स कौन से होते हैं? लिखा हुआ है दीज एनिमल्स कैन स्विच बिटवीन होमोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। अब यहाँ ये गलती है, होमोथर्म की जगह पर एक्टोथर्म आना चाहिए था। ये एनिमल्स ऐसे हैं जो एक्टोथर्म और एंडोथर्म के दरमियान में अपने आप को बदल देते हैं, यानी कभी ये एंडोथर्म बन जाएंगे, कभी ये एक्टोथर्म बन जाएंगे। यानी कभी इनका तरीका ये होगा कि बाहर के जरिए से हीट हासिल करेंगे किसी बाहर के सोर्स से, कभी ये खुद से हीट को जनरेट करेंगे। लिखा हुआ है
दीज चेंजेस इन स्ट्रेटजीज टिपिकली अकर ऑन डेली बेसिस और एनुअल बेसिस। अब ये जो अपना मामला कर रहे हैं, अपने आप को एक्टोथर्म या एंडोथर्म बना रहे हैं, ये अपने आप को एनुअल बेसिस पर भी कर सकते हैं, यानी साल में उन्होंने कभी एक दफ़ा कर दिया, या फिर जो है ये अपने आप को डेली बेसिस पर ऐसा कर सकते हैं। अब लिखा हुआ है दीज एनिमल्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर यूजुअली एज कांस्टेंट। आमतौर पर इनका जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा एंडोथर्म्स की तरह। लिखा हुआ है लेकिन बट अलाउज बॉडी टेम्परेचर टू फ्लक्चुएट विद द एनवायरनमेंट। लेकिन इनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ बदल भी सकता है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये एक्टोथर्म की प्रॉपर्टी होती है। मज़ीद लिखा हुआ है व्हेन इनएक्टिव, जब ये इनएक्टिव होते हैं, जब ये कोई काम नहीं करते, मिसाल सर्दियों के अंदर, तो तब ये अपना टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल देते हैं। और एग्जांपल्स के तौर पर कैसे लिखा हुआ है बेड्स एंड हमिंग बर्ड्स, ये इनकी एग्जांपल्स है। इनके बारे में लिखा हुआ है गो इनटू व्हाट इज नोन एज ट्रॉपर एंड बियर हर्बिनेट। ये टॉपर की कंडीशन में चले जाते हैं। टॉपर की कंडीशन कौन सी होती है? जब ये इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है, बहुत ही इनएक्टिव हो जाते हैं। तो हमिंग बर्ड और ये जो हमारे पास बेड्स होते हैं, बहुत ही कम एनर्जी अपने अंदर स्टोर करते हैं ताकि ये गुजारा कर सके, और इस कंडीशन को हम टॉपर कहते हैं। लिखा हुआ है बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोथर्मी वेयर द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ एनिमल ड्रॉप्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इनका इंटरनल टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, और ये जो है मेटाबॉलिज्म कम कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। वजह क्या है इसकी? लिखा हुआ है यूजुअली व्हेन द फूड इज स्केर्स। जब फूड बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, तब ये अपने आप को इस कंडीशन में लेकर आते हैं, यानी कि अपने आप को टॉर्पर बना देंगे, और टॉर्पर कंडीशन के अंदर इनका टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये जो है हेटेरोथर्म्स अपना टेम्परेचर कांस्टेंट भी रख सकते हैं एंडोथर्म्स की तरह, और अपना टेम्परेचर बदल भी सकते हैं एक्टोथर्म्स की तरह। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की ना बस इतना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।